है। तो राज्य सरकार हैं और जितने भी जो संबंधित अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, हमारी उनसे एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है उनसे कि हमारी बात को सुनी जाए। तो सरकार ने फैसला कर ही दिया है आप लोग को बीएड वालों को अलग करके। सर बिल्कुल की मनमानी है सर, हमारी सरकार की मनमानी है सर, सीधे तौर पे आप बोल सकते हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं आया है कि आप लोग को बीएड वालों को अलग रखना है कि नहीं रखना छत्तीसगढ़ में। सरकार नहीं रख दिया पहले इसमें आ रहे, मतलब एकदम आपको प्रायोरिटी में काउंसलिंग में रखना ही है। हाँ, प्राइमरी काउंसलिंग में उनको रखना ही पड़ेगा हमको, लेकिन फिर भी हमको बाहर कर दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ जा रही है सर? उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया गया है तो जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करके हमको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करके ज्वाइनिंग करवाइए। शिक्षक कैसे अच्छे शिक्षक अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे जब वही अच्छी सी शिक्षा नहीं लेकर यहाँ तक पहुँच पाए? मेरिट लिस्ट क्यों जारी किया जाता है सर? अगर सब वर्गों के लिए अगर समान है तो फिर डीएड वालों के लिए अलग से पेपर लेना चाहिए था और बीएड वालों के लिए अलग से पेपर लेना चाहिए था। हो रहा है अभी सर, ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका अंडर एज है सर, जिनका लास्ट ऑप्शन था, लास्ट होप था, बाहर हो जाएंगे सर। उनके पास नौकरी जो सपना रहता है वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सर हम बीएड आपके ही अधीन पे किए हैं कि आपने ऐसा ऐसा डिमांड रखा था, उसके मतलब उसके बेस पे ये बीएड किए हैं। अगर हम ब्रिज कोर्स करने का, गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट भी करवाती है ब्रिज कोर्स, तो हम करने को भी तैयार है, लेकिन हमको इस भर्ती की प्रक्रिया से बहाल मत किया जाए। सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है बाधित रहेगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो वो बोले हैं, बट ये नहीं बोले हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है जो पुरानी जो उसमें लागू होगा, ऐसा कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं है। जो कि शिक्षक भर्ती की अभी 1-2 महीना पहले उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी गई है कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो गई है, 23 तारीख से जो शुरू हो गई है। और उसमें मैंने 30 तारीख कह दिया। जी आपने 30 लास्ट है सर। 30 लास्ट जी 23 तारीख से शुरू हो गया है और उसमें जो बीएड अभ्यर्थी है उनको बाहर कर दिया गया है। हमारा रैंक आया है, परीक्षा हो गई, मेरिट लिस्ट में आ गए, काउंसलिंग में जाने वाले थे, और एक ही रात में सर हमको बाहर कर दिया गया। नमस्कार, जय जोहार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और मेरे पीछे जो कैंडिडेट देख पा रहे हैं ये बीएड कैंडिडेट हैं, बीएड पास आउट छात्र हैं, मेरिटियल छात्र हैं और सहायक शिक्षक के जो है मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी हैं। लेकिन सहायक शिक्षक की जो भर्ती निकाली गई थी 5492 जो पोस्ट निकाले गए थे, पोस्ट निकाली गई, परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, मेरिट लिस्ट आ गई, लेकिन काउंसलिंग का जो दौर शुरू होना है 30 तारीख से, उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। अब क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है, क्या मामला है और डीएड वालों ने क्या आपत्ति कर दी है, बीएड वाले क्यों अगेंस्ट में आ गए हैं, पूरी बात समझेंगे। क्योंकि इनकी जो संख्या है 4000 5000 के आसपास है जो बीएड वाले हैं, जो सहायक शिक्षक में शामिल होने आए थे, लेकिन सब कुछ हो गया, परीक्षा दे दी है, परीक्षा देने के बाद इनका नाम मेरिट में आ गया, अब काउंसलिंग में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। दोस्त क्या नाम है आपका? यश वर्मा जी जी। क्या है, एक बार पूरा मामला ब्रीफ करो क्योंकि सिक्वेंस से बता दीजिए। सर ऐसा है कि जब शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आई उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि बीएड और डीएड अभ्यर्थी सभी एलिजिबल हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी की और रणनीति बनाई और हमने एग्ज़ाम पास किया। राजपत्र में भी यही लिखा हुआ है सर कि बीएड और डीएड सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, तो हमने अपना फॉर्म भरा और हम सिलेक्शन हुए। ये राजपत्र प्रकाशन कब हुआ था? सर राजपत्र में प्रकाशन हुआ है सर ये आपका 4 मई को सर। 4 मई को? जी। 4 मई 2023 को? जी। ठीक है। और सर नोटिफिकेशन जारी किया गया सर जो कि शिक्षक भर्ती की अभी 1-2 महीना पहले, उसमें भी यही सब चीज़ें लिखी गई है कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है। और अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो गई है, 23 तारीख से जो शुरू हो गई है। और उसमें मैंने 30 तारीख कह दिया। जी आपने 30 लास्ट है सर। 30 लास्ट है। जी 23 तारीख से शुरू हो गया है और उसमें जो बीएड अभ्यर्थी है उनको बाहर कर दिया गया है। रीज़न क्या बता रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया कि डीएड वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है, बीएड वालों को प्रायोरिटी, जबकि बीएड ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लगते हैं? सर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और राजस्थान में ये मामला आया था कि बीएड वर्सेस प्राइमरी टीचर्स का बीटीसी, तो वहाँ ऐसा है सर कि ये मामला चला और ये काफ़ी पुराना मामला है, 3-4 साल पहले का मामला है। तो और राजस्थान का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट गया कि बीएड वालों को नहीं देना चाहिए। राजस्थान के केस में सुप्रीम कोर्ट गए वो लोग, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, तो छत्तीसगढ़ में भी मान्य कर दिया गया उसे। सर हाँ, बस उसी को आधार बनाते हुए ही ये जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी करके हमें बाहर कर दिया गया है। लेकिन सर बीएड वालों को मौका मिल गया होगा? जी सर उनको मौका मिल गया है। हाई कोर्ट पहुंच गया, बता रहे थे। जी सर वो भी गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया गया है तो जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करके हमको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करके ज्वाइनिंग करवाइए। तो सर लेकिन जब जो हमारे साथीगण हैं वो जब कोर्ट गए, बिलासपुर कोर्ट, तो वहाँ जब ये केस चल ही रहा है सर अभी और केस चल रहा है, उसमें अभी ये नहीं कहा गया है कि फाइनल डिसीजन लिया जाए और नेक्स्ट हियरिंग तक अभी रोका जाए। और सर नेक्स्ट हियरिंग तक रोकने का
कोर्ट ने ही अभी ऑर्डर दिया है और फैसला जिस पे जो प्रोसेस है जो प्रोसेस है उसमें अभी फाइनल फैसला नहीं आया हुआ है सर। लेकिन सरकार ने फैसला कर ही दिया है आप लोग को बीएड वालों को अलग करके। सर बिल्कुल की मनमानी है सर, हमारी सरकार की मनमानी है सर, सीधे तौर पे आप बोल सकते हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं आया है कि आप लोग को बीएड वालों को अलग रखना है कि नहीं रखना छत्तीसगढ़ में। सरकार नहीं रख दिया पहले। सरकार रख दिया है सर, बिल्कुल बाहर कर दिया है। और हम लोग बात भी किए डीपीआई वगैरह में जाके, उन्होंने सीधे तौर पे ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सर एक स्टेट के लिए जजमेंट था जिसका केस पिछले राजस्थान के लिए जजमेंट तो राजस्थान में लागू हो गया सर। अगर ऐसा ही है तो हर चीज़ पे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानिए। ऐसा सैकड़ों ऑर्डर रोज निकलते तो सबको मानना पड़ेगा सर, सबको मानना चाहिए। पर हम लोग ऐसा क्या गलती कर दिए सर? हम आपके जो शिक्षा उसके विज्ञापन के अनुसार हम लोग पढ़ाई भी तो पहले निकला है। जी काफ़ी पहले निकला है सर। रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट आ गया और एन वक्त पे अभी हम लोग को बाहर कर दिया काउंसलिंग में। बहुत बड़ी समस्या है सर हम लोग की। हम लोग क्या करें सर? हम सरकार से यही जानना चाहते हैं। हम लोग ऐसे लोग जो जिनका अभी सिलेक्शन हो रहा है, अभी सर ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका अंडर एज है सर, जिनका लास्ट ऑप्शन था, लास्ट होप था, तो बाहर हो जाएंगे सर। उनके पास नौकरी जो सपना रहता है वो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सर हम बीएड आपके ही अधीन पे किए हैं कि आपने ऐसा ऐसा डिमांड रखा था, उसके मतलब उसके बेस पे ये बीएड किए हैं। हमको पता रहता पहले से, अगर ग्रेजुएट के बाद बीएड में आए सर। और पहले ये है कि कहीं भी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सर कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसका नोटिफिकेशन आया था प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें स्पष्ट तौर पे ये क्लियर कर दिया था जब भी वैकेंसी निकाली गई थी कि बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अधीन पे रहेंगे। अगर जब जो केस आएगा, फैसला आएगा, उसके बेस पे जिक्र करना चाहिए था सर। हम मान लेते, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हमको कुछ बताया नहीं। हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए? हमारा तो लास्ट ऑप्शन है सर। और हमारे ऐसे बहुत साथी हैं जिनका एज कितने होंगे मैडम, संख्या कितनी होगी? लगभग 4-4.5 हज़ार हैं हम लोग जो मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल के हो, चाहे वो ओबीसी हो। मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, मतलब एकदम आपको प्रायोरिटी में काउंसलिंग में रखना ही है। हाँ, प्राइमरी काउंसलिंग में उनको रखना ही पड़ेगा हमको, लेकिन फिर भी हमको बाहर कर दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता कहाँ जा रही है सर? ऐसे में जब 2 नंबर वाले 20 नंबर वाले लोगों को दे रहे हैं, तो हम खुद भी अभी हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जब वो अच्छे शिक्षक ही नहीं बन पाए हैं और अच्छे शिक्षक को शिक्षक की कैटेगरी से अगर बाहर निकाल दिया गया तो शिक्षक की गुणवत्ता कहाँ जाएगी? शिक्षक कैसे अच्छे शिक्षक अपने बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे जब वही अच्छी सी शिक्षा नहीं लेकर यहाँ तक पहुँच पाए? मेरिट लिस्ट क्यों जारी किया जाता है सर? अगर सब वर्गों के लिए अगर समान है तो फिर डीएड वालों के लिए अलग से पेपर लेना चाहिए था और बीएड वालों के लिए अलग से पेपर लेना चाहिए था। पर पेपर तो हम सब ने एक साथ दिया है। अगर उनको प्राइमरी की शिक्षा दी जाती है डीएड वालों को, तो हमको भी ब्रिज कोर्स करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर हम ब्रिज कोर्स करने का, हम गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट भी करवाती है ब्रिज कोर्स, तो हम करने को भी तैयार हैं। लेकिन हमको इस भर्ती की प्रक्रिया से बहाल मत किया जाए। काउंसलिंग की प्रक्रिया में हमको कम से कम भाग लेने का अधिकार तो दिया जाए। ये चीज़ बाकी लोग जुड़ रहे हैं आप लोग से? यस बाकी प्रदेश भर में जो बीएड हाँ, जितने लोग हैं ना, सबके सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबके सब डीपीआई भी गए थे, कल बहुत सारे लोग गए थे। उसके बाद भी अभी तक कुछ भी आदेश नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला है। कल क्या हुआ, मतलब वहाँ पे रायपुर में कल गए थे? सर कल हम गए थे, सभी जो संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, तो उसी के दिन हम काम कर रहे हैं और जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द भी करवाना है उन्हें। और सर लेकिन हमारी बस एक ही मांग है राज्य सरकार से और भूपेश काका जी से कि जो विज्ञापन के अधीन जो हम तैयारी किए हैं, हमारे पक्ष को भी सुना जाए और हमारी बात को भी रखा जाए। तो राज्य सरकार हैं और जितने भी जो संबंधित अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण हैं, हमारी उनसे एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है उनसे कि हमारी बात को सुनी जाए और हमारे पक्ष में कुछ तो सोचा जाए। सर ये तो फिर बीएड अभ्यर्थी जो इतने सालों से जिद कर रहे हैं, उनका भविष्य और आने वाले सभी के लिए भविष्य का सवाल है। और का एक और आदेश है ना कि भर्ती विज्ञापन निकालने के बाद, परीक्षा लेने के बाद चेंज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का भी एक मामला है सर। ऐसे कई मामले हैं जिसमें हाई कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है कि एक बार भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसे कई मामले हैं सर। लेकिन तो डायरेक्ट संशोधन होगा कि बीएड वालों को ऐसे मक्खी की तरह बाहर निकाल दिए गए? जी सर, बस हमारी यही मांग है सर कि हमको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अगर जो भी डिसीजन आएगा तो हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है सर। लेकिन हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा मान्य होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के लिए दिया था। जी सर। सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो है बाधित रहेगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो बोले हैं, बट ये नहीं बोले हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है,
जो पुरानी जो उसमें लागू होगा ऐसा कहीं पर भी स्टेटमेंट नहीं है। पुराने केस का मामला, ये जो है पुराने केस का मामला है। लेकिन जो प्रक्रिया जो चल रही है, जो पुराने नोटिफिकेशन में चल रही है, जो पुराने नोटिफिकेशन राजपत्र में भी है, तो उसको एनसीटी के जो आधार पे हुआ है, तो उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो उसके लिए तो अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आगे फॉलो करेंगे तो हम भी मान्य करेंगे बाद में। हाँ, बाद इस भर्ती प्रक्रिया के बाद में, इस भर्ती प्रक्रिया के बाद में। लेकिन वो तो अभी जो हमने मेरिट लिस्ट में लाया, हम उसके लिए तैयारी किए हैं, हमारा रैंक आया है, परीक्षा हो गई, मेरिट लिस्ट में आ गए, काउंसलिंग में जाने वाले थे, काउंसलिंग में जाने वाले थे, और एक ही रात में सर हमको बाहर कर दिया गया। की तरह बाहर कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे जहाँ पे बीएड वाले एलिजिबल रहे होंगे। यहाँ जिस तरह से परीक्षा प्रक्रिया चल रही है वैसे बहुत सारे स्टेट में होंगे। तो सर सब जगह ना आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा अगर है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल उस केस के यहाँ पे मानने लगे तो फिर तो सब दिन बाहर ही हो जाएंगे। यस सर। सर सबसे बड़ी बात ये है ना कि 2019 की भर्ती की बैकलॉग वैकेंसी है, ऐसा करके कोर्ट में भी दिया गया है जो है। तो जब ये पुरानी वैकेंसी 2019 का है तो इसमें जो बैकलॉग बच गया था उसको अभी के साथ जोड़ के केस बनाया गया, नया केस है, नया मतलब भर्ती स्टार्ट हुआ है, नियुक्ति किया गया। तो सर जब 2019 का हर चीज़ दिया गया तो उसमें तो बीएड डीएड वाला ऐसा कुछ भी नहीं था, सबको लिया गया है। जो 2019 के जितने भी अभ्यर्थी रहे होंगे उन लोग भी तो बीएड के प्राइमरी टीचर्स बने होंगे, उनको भी मिला होगा, तो हमको भी मिलना चाहिए ना। अभी का वो लागू करके अब कैसे कर सकते हैं, ये भी ठीक है। तो मतलब बस सरकार से एक ही विनती आप लोग कर रहे हैं कि भाई बीएड वालों को भी फिलहाल शामिल किया जाए। शामिल किया जाए सर, फिलहाल हमें शामिल किया जाए और विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए सर। विज्ञापन जैसा निकाला गया था उसी के अनुरूप हम लोगों का भर्ती चयन किया जाए। जी, अलग से अभी तत्काल में संशोधन नहीं करना चाहिए और संशोधन अगर किया भी गया तो वो अगली भर्ती में उस चीज को लागू की जाए। इस भर्ती में कोई दिक्कत आ गया है, सब चीज़ आ गया है सर। उसके तुरंत एक प्रदेश भर से कितने लोग शामिल हुए थे डीएड बीएड सब मिला के अगर देखा जाए? सर 1,70,000 के लगभग। बीएड वाले बीएड वाले संख्या ज़्यादा ही होगी सर, रहते हैं। जी, बड़ा फिगर है भाई। तो वाकई में बड़ा सवाल है कि इन्हें अचानक से बीएड वालों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर क्यों कर दिया गया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पुरानी है, मतलब पहले से चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लागू हुआ, जो केस जिस पर फैसला हुआ है वो राजस्थान का केस है, 2019 का केस है। उस केस के बिहाफ में यहाँ फिलहाल मान्य कर दिया गया है, जिससे हजारों बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो वंचित हो गए हैं। अभ्यर्थी मतलब कि मेरिट में जो आ चुके हैं, जो सहायक शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं वो वंचित हो चुके हैं। तो इससे भी इनको एक संकट है कि कई लोग ऐसे हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, जो परीक्षा के लिए एलिजिबल थे, उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैं जो इस सपना लेकर आए थे कि अब उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी सहायक शिक्षक के बहाने, लेकिन अचानक से जो लिए गए फैसले हैं उस पर जो है इनको काफ़ी वंचित होना पड़ रहा है। और इस पर सरकार को वाकई में विचार करना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान सरकार को भी हो सकता है और बड़ा नुकसान इन सबको हो ही गया है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। इस फैसले को लेकर आप क्या कहते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।